Morning children, welcome back to online class. Student of class 7, subject SST. I am going to teach you chapter number 9, the flooring of regional cultures. Now, before I am going to start this chapter, I would like to say to all the students, please keep your book in front of you. सभी स्टूडेंटों से मैं कहना चाहूँगा कि अपना बुक अपने पास में रखें, अपने सामने रखें, ताकि इस चैप्टर से संबंधित जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए. स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट सम टॉपिक रिगार्डिंग दिस चैप्टर. इससे संबंधित हम लोग म्यूजिक, डांस, पेंटिंग के बारे में भी अच्छी तरह से हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें मैनिएचर पेंटिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्मॉल पेंटिंग एग्जीक्यूटिव व ग्रेट डिटेल डेवलप. छोटे छोटे जो पेंटिंग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुए. लगभग 9वीं और 11वीं शताब्दी थे, उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा ये जो है फेमस हो गए. इनमें से कुछ राजपूत पेंटिंग वगैरह भी थे, वो भी काफ़ी जो है वो अच्छी तरह से उन्होंने अपने पेंटिंग्स के बदौलत जो है सारी चीज़ों को दिखाया, दर्शाया. फिर से उसमें बृहदर टेम्पल जो कि तंजौर में है, उसमें भी बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स का जो है वो मैनिएचर पेंटिंग्स दिखाया गया और उसमें बहुत सारी जानकारियाँ पाई, जैसे कि शिव का जो है वो नटराजन मूर्ति और भी बहुत सारे ऐसे जो पेंटिंग्स थे उसमें मौजूद. तो आज उसी चैप्टर में से कुछ चीज़ है जिनको हम लोग आगे लेकर चलते हैं, जो कि सल्तनत पीरियड के दौरान हुआ था. सल्तनत पीरियड कब से कब तक है? स्लेव डायनेस्टी से लेकर के लोधी डायनेस्टी तक. ठीक है, ये छोटी छोटी जो है वो चीज़ें आप लोगों को याद रखनी चाहिए, क्योंकि मैं इसको पढ़ा चुका हूँ धीरे धीरे करके. ये चैप्टर ही एक ऐसा है जिसमें बिना किसी उसके चर्चे के ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो ही नहीं सकता. लेकिन उन सभी सल्तनत पीरियड हो गया तब, चाहे मुगल पीरियड हो गया तब, इसकी चर्चाएँ होंगी ही होंगी. तो ये ज़रूरी है कि उससे संबंधित कुछ चीज़ों को आप जानें, जो आपके जहन में हमेशा रखे, आगे आने वाले समय भी काम देंगे आपको. तो बात कर रहे थे हम पेंटिंग्स की. द दिल्ली सल्तनत डिड नॉट पैट्रोनाइज द आर्ट ऑफ पेंटिंग. दिल्ली सल्तनत जो है वो आर्ट ऑफ पेंटिंग में कोई भी जो है दिलचस्पी दिखाते उतने नहीं थे. देयरफॉर दिस आर्ट डिड नॉट डेवलप मच ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड. उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि यह आर्ट दिल्ली सल्तनत के दौरान जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है डेवलप नहीं कर पाया, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के दौरान हमने देखा था कि स्लेव डायनेस्टी वो अभी नई नई जो चीज़ें थी वो इंट्रोड्यूस ही होने, यानी तुर्किश जो है वो सबसे पहले जो है इंट्रोड्यूस ही होने वाले थे भारत में. तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का जो है वो सामना करना पड़ता. देखने वाली बात यह थी कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा ध्यान देते थे, क्योंकि उनको बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था इंडियन सोसाइटी में, क्योंकि यहाँ का कल्चर, कस्टम्स, यहाँ का लैंग्वेजेस सबसे ज़्यादा अलग था. तो इनको एडमिनिस्ट्रेशन सुधारने में ही ज़्यादा ध्यान जो है वह होता था. साथ ही ये पेंटिंग्स वगैरह, इन सभी आर्ट एंड कल्चर पर उतना ध्यान नहीं देते थे. मॉन्यूमेंट्स वगैरह का इन्होंने काफ़ी प्रचलन रखा उसमें. उसका सबसे बड़ा कारण था यह कि मंगोलों का जो है इनको ज़्यादा भय रहता था, मंगोलों के आक्रमण का. इसलिए जैसे कि हमने देखा कि 2.5 दिन का झोपड़ा होता, चाहे कुतुब मीनार होता, ये सभी जो है सल्तनत पीरियड के दौरान जो है वह बनाया गया है ना. जलालुद्दीन को देखिए, उसी समय जो है इतना अच्छा उसने मार्केट को बनाया था. सभी मार्केट को जो है वो सेपरेट कर दिया था उसने. चलिए, तो मैनिएचर पेंटिंग वेयर वाइडली यूज्ड टू इलस्ट्रेट बुक. मैनिएचर पेंटिंग जो है वह बुक्स पे काफी ज्यादा जो है वह प्रयोग किए जाते हैं. पेंटिंग्स एंड आर्ट ऑफ कैरिंग इन वुड एडवांस अंडर द विजयनगर. विजयनगर के जो रूलर थे उनके दौरान ये एडवांस हो गया कि ये आर्ट एंड कल्चर जो है वो ज़्यादातर जो है वो इनग्रेव होने लगा था लकड़ियों पर.
जैसे आज भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना लकड़ियाँ पर कितनी अच्छी तरह से बने, दीवान का पलंग वगैरह देखिएगा तो दीवान के पलंग वगैरह पर जो है वो अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ जो है वो दिखाई जाती हैं, फूल वगैरह उस पर जो है वो काढ़ा जाता है, तरह तरह के डिजाइन दिए जाते हैं ताकि दीवान पलंग देखने में बड़ा अच्छा लगता है ना। तो इस तरह की कलाकृतियों का जो है वो प्रादुर्भाव विजयनगर रूलर से ही जो है वह प्रारंभ हो गया, यानी कि सल्तनत पीरियड से भी पहले। ठीक है। नाउ म्यूजिक द तुर्क्स बॉट द म्यूजिकल ट्रेडिशन ऑफ सेंट्रल एशिया विद देम। न्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज रागम एंड द सारंगी वर इंट्रोड्यूस्ड। तुर्किश को भी म्यूजिक में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था और सेंट्रल एशिया से उन्होंने इस चीज़ों को ले आया था और एक नए इंस्ट्रूमेंट के रूप में यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, वो हो गया सारंगी और रागम के नाम से जो है वो मशहूर हुआ। सारंगी वगैरह जो है आप हमेशा देखते हुएगा, संत वगैरह जो है वो लिए रहते हैं, ऐसा म्यूजिक आता रहता है ना। वो हमेशा अपने कंधे पर लादे रहते हैं, एक छोटी सी स्टिक होती है, उसी के घर्षण से उसमें म्यूजिक जो है वह पैदा होता है। आमिर खुसरो was not only the scholar, आमिर खुसरो जो है वह सिर्फ विद्वान ही नहीं था बट ऑल्सो द म्यूजिकल जीनियस। म्यूजिक के बारे में उसकी अच्छी खासी जानकारी, वो जीनियस था, विच इज बिलीव टू हैव इन्वेंटेड द सितार एंड मृदंगम जो है और सितार जो है जिसको वीणा कहते हैं, इंट्रोड्यूस मेनी राग्स ऑफ इंडो अरेबिक ओरिजिन। इंडो अरेबिक को मिलाकर के बहुत सारे ऐसे राग जो है वो बनाए गए। भक्ति एंड सूफीज़म गेव ए सपोर्ट टू म्यूजिक थ्रू द सिंगिंग। भक्ति मूवमेंट हो तब चाहे सूफी मूवमेंट हो तब इस म्यूजिक की वजह से उनको काफ़ी हेल्प मिला। द पर्शियन स्टाइल ऑफ कोरस सिंगिंग, वो कोरस गाते थे, कोरस बोलते हैं जो मेन गायक होता है उसके पीछे जो गायन करते हैं। आपने देखा होगा एक मेन गायक होता है, उसके पीछे जो है वो गाया करते हैं आ जो बोलते रहते हैं, उसी को कोरस बोलते हैं। या एक ही 4-5 व्यक्ति को मिला करके एक सॉन्ग गाना, वो कोरस हुआ, और उसमें एक लीड होता है जो लीड करता है उस सिंगिंग को। कव्वाली वाज इंट्रोड्यूस बाय द सूफी संत। कव्वाली जो है वह सूफी संतों के द्वारा जो है वह इंट्रोड्यूस किया गया था। मोस्टली हम लोग देखते हैं कि कव्वाली का जो ट्रेडिशन है वह मुस्लिमों का ही देन है। मुस्लिम लोग ही जो है वह कव्वाली लाए थे। ये कव्वाली में हर तरह के जो सितार है थे तब चाहे बीना थे, इन चीज़ों का जो है ज़्यादा इस्तेमाल करता था, तालियों का ज़्यादा इस्तेमाल होता था। और कव्वाली का जो प्रोग्राम होता था वह सिर्फ एक ऐसा भक्ति और सूफिज्म ही एक ऐसा माध्यम था। भक्ति और सूफिज्म ही एक ऐसा माध्यम था जो इस म्यूजिक को आगे ले चलता था। क्योंकि उस समय जो बड़े बड़े जो रॉयल जो फैमिलीज थी, रॉयल फैमिलीज करने का मतलब जो राजा महाराजा थे, सिर्फ उन्हीं के घर में जो है नाच गाना जो है वह हुआ करता था, है ना। जैसे हम लोगों ने देखा था एक इसके दौरान मिडावल पीरियड के दौरान हम लोगों ने देखा था मुग़ल सल्तनत जो था उसके दौरान एक अनारकली थी जो डांसर थी, जो अच्छा डांस करती थी। तो म्यूजिक और आर्ट मंदिर यानी कि भक्ति। तो भक्त लोगों को ये क्या होता था कि म्यूजिक के दौरान, जैसे कि हम आज भी देखते हैं जितने प्रवचन वगैरह होते हैं उसमें ढोल ताश वगैरह बजते रहते हैं। ये क्या है, म्यूजिक का ही तो एक रूप है ना। तो उसमें ज़्यादातर जो है वो बजता था और जन को के लोग जब इस चीज़ों में शरीक होते थे तो उनको काफ़ी अच्छा लगता था और आकर्षक लगता था। जैसे कि हमने देखा था राधा और कृष्ण के बारे में कि राधा और कृष्ण के नाम पर बहुत सारे ऐसे जो है म्यूजिक बनाए गए हैं। राधा कैसे पनघट पे आती है, कैसे कृष्ण आते हैं, उनके दोनों की रासलीला क्या है, इससे संदर्भ में कैसे राधा जी इंतजार करती हैं कृष्ण जी का, इससे संबंधित जितने भी म्यूजिक हैं उस म्यूजिक को इसमें बताया गया। म्यूजिक
के माध्यम से ही जन जन तक जो है वह पहुँचाया जाता है ताकि वह अच्छा रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी चैप्टर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद और कोरोना से बचते रहिए।